Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 4, chapter 2, Northern Mountain. In this chapter we are going to learn about the ranges of mountain, that how many ranges we have of Himalaya mountain. And in this chapter we are going to discuss about the topic the divisions of Himalaya range. So we have some divisions of Himalayas, like the Himalayas can be classified in varieties of way for north to south, and mountains can be grouped into a 4 parallel mountain belts: Trans-Himalayans, Himdari, higher Himalayas, the Himachal, lower Himalayas, the Shivalik, the outer Himalayas or sub-Himalayas. The first point is the Trans-Himalayas, Tibetan Himalayas. So we have some diversions of Himalayas like Trans-Himalayans, Himdari, Himachal and the Shivalik. So first point is the Trans-Himalayas, Tibetan Himalayas. The Trans-Himalayas are about 40 km wide. The rock of this region contain the marine sediment. The Himalaya ranges immediately north of the Great Himalayas range, also called the Tibetan Himalayas, because the most of it lies in Tibet, consist of 4 ranges. ये जो एक सबसे पहली जो एक रेंजेस है ट्रांस हिमालयस, ये इसको एक आउटर हिमालयस भी बोला जाता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ज़्यादातर इंडिया का पार्ट नहीं है. पहले ये काराकोरम को क्रॉस करती है, काराकोरम एक रेंज होती है, फिर एक लद्दाख को क्रॉस करती है, फिर जस्कर में जैसे ये आती है तो उसके बाद इस रेंज को जैसे ये भारत में जब भी आती है, व्हेन दिस एजेस केम टू इंडिया दैट नेम इज कैलाश, इज बिकम कैलाश. तो ट्रांस हिमालयस जो है वो आउटर हिमालयस है. ट्रांस हिमालय जो है वो एक इस तरीके से होता है, जैसे ये जो रेंज है ये काराकोरम रेंज है, लेकिन जैसे ही ये इस रेंज से अंदर, ये इंडिया के अंदर का जो पार्ट आता है, इस रेंज को बोला जाता है कैलाश रेंज. तो जैसे ही ट्रांस हिमालयंस अंदर की तरफ आते हैं, यानी इंडिया के अंदर, व्हेन इट एंटर्ड इन इंडिया, तो इट बिकेम अ इंडियन रेंज लाइक अ ट्रांस हिमालयंस, लाइक अ कैलाश रेंज. सो मोस्ट ऑफ पार्ट इज बिलोंग टू द टिबेटन्स. तो इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो तिब्बत में है और इसका बहुत कम पार्ट जो है वो इंडिया में है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालयंस बोला जाता है, ट्रांस हिमालयस बोला जाता है, और इसको टिबेटन हिमालय भी बोला जाता है. द नेक्स्ट इज हायर हिमालयस. द हायर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज हिमदारी, with the width of about 25 km, and the average height of these ranges is above the 6,000 meter. The ranges contain the highest peak of the Himalayas, which remain snow-covered round the year. Mount Everest, K2 and Kanchenjunga are the highest peak. Dhaulagiri and Anna Devi in Nepal and the Nanda Devi in India are Dhaulagiri and Annapurna in Nepal and Nanda Devi in India are some of the other highest peak of Himalayas. So if we are going to discuss about the divergence of the Himalaya ranges, so we have to understand with the help of map. तो अगर हमें हिमालय के जो एक डाइवर्जेंस समझते हैं तो ये हमें समझने होंगे. तो देखिए सबसे पहले जो हायर हिमालयस जो होता है, जो हिमदारी, ये वाला एरिया होता है, ये हायर होता है. देन उसके बाद जो लोअर हिमालयस होते हैं ठीक उसके नीचे, फिर जो उसके बाद होते हैं वो शिवालिक रेंजेस, वो ये होता है. तो ये जो एक नॉर्थ से, ये जो एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जो इसका एक डाइवर्जन चल रहा है, इसको जो पैरेलल बेसिस पे जो डिवाइड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं हिमालय रेंजेस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर हिमालयस. अब हायर हिमालयस क्या होता है? हायर हिमालयस जो ये रेंज है, जो ऊपर की सबसे ऊपर की जो एक रेंज है हायर हिमालयस, ये 25 किलोमीटर जो है इसकी एक विड्थ होती है, यानी जो इसकी चौड़ान होती है वो 25 किलोमीटर की रेंज की होती है. और जो इसके यहाँ पे जो हिल होते हैं उनकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर. यानी 6000 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें किलोमीटर में, तो ये 6 किलोमीटर का जो एक लेंथ होती है, यानी 6 किलोमीटर की जो लेंथ होती है, यहाँ पर 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर लंबे, यानी नीचे से ऊपर तक, लाइक दैट, इस तरीके से, यानी 6 किलोमीटर अगर नीचे से ऊपर तक जाएंगे हम, तो हमें यहाँ पर इस रेंज के पहाड़ मिलेंगे. और यहाँ पर रेंज कंटेन द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस विच रिमेन द स्नो कवर्ड राउंड द ईयर. माउंट एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा आर द हाइएस्ट पीक. Dhaulagiri and Annapurna in Nepal and Nanda Devi in India are some of the
हाई पीक ऑफ द हिमालयस। और इस रेंज में हिमालयस में जो हिमदारी हैं इसमें सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो यही मिलते हैं, जैसे कि एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी वो नेपाल में है, नंदा देवी और केटू और कंचनजंगा जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मतलब केटू सबसे ऊंची, इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो जो पहाड़ है, द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज केटू और गॉडविन ऑस्टेड। जो केटू है उसको गॉडविन ऑस्टेड भी बोला जाता है। कंचनजंगा आर द हाईएस्ट पीक, केटू एंड कंचनजंगा आर द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और धौलागिरी और अन्नपूर्णा वो कहाँ पर है, वो नेपाल में है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा वो नेपाल में है। नंदा देवी इन इंडिया आर सम ऑफ अदर हाई पीक ऑफ हिमालयस। तो यहाँ ये जो रेंज है, जो हिमदारी जो रेंज है, इसमें सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी यहीं आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द हिमालयस रेंज हैज द मेनी ग्लेशियर, दीज ग्लेशियर्स फीड द ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा originated from the Gangotri glacier while the Yamuna originated from the Yamunotri glacier. River like Indus, Satluj, Brahmaputra and Gandak etc. originated in the Trans Himalayas and cut their valleys through the Himdari belt. So how many glaciers we have in Himalayas? We have two glaciers, Gangotri and Yamunotri. As we know, the Ganga river originated from the Gangotri glacier and the Yamuna river originated from the यमुनोत्री ग्लेशियर। यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री रिवर से। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, गंगोत्री रिवर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये जो दो ग्लेशियर हैं ये हमें हिमालय में मिलते हैं। और उसके बाद इंदस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और गंडक, ये जो रिवर्स हैं ये ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है। एंड कट देयर वैली थ्रू आउट द हिमदारी बेल्ट। यानी ट्रांस हिमालय का मतलब होता है जो हमारे इंडिया का बाहरी साइड है, ये बाहरी साइड से ये नदियाँ जो बनती है, जिस तरीके से जैसे चाइना से ब्रह्मपुत्र आती है ना, तो ये ब्रह्मपुत्र जो अलग अलग देशों से होकर हमारे आती है। और सतलज नदी, इंदस नदी, ये सब अलग अलग देशों से हमारे देश में आती हैं। तो ये जो ट्रांस हिमालय से जो बनती है ये बाहर दूसरे देश से हमारे देश में एंट्री करती हैं। तो ये जो नदियाँ बनती हैं ट्रांस हिमालय में बनती हैं। तो देयर आर सेवरल पासेस लोकेटेड इन द हिमालय। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पासेस? बारालपचाला, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, जोजिला इन कश्मीर, नाथुला इन सिक्किम, बोमडीला इन अरुणाचल प्रदेश आर द फ्यू ऑफ द फेमस पासेस इन द हिमालयस। द वर्ड ला मीन पास इन चाइनीज लैंग्वेज। देखिए अब यहाँ पर एक नया चीज मिलने को मिल रही है, देयर आर द सेवरल पासेस लोकेटेड इन द हिमालय। व्हाट इज द मीन ऑफ पासेस? ठीक है, द वे बिटवीन द माउंटेन इज कॉल्ड पासेस। द वे that found between the mountain and help to cross the mountain is called passes। मतलब दो पहाड़ों के बीच के रास्ते जिनके जरिए हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को हम क्रॉस करके एक पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाते हैं, हम उसको बोलते हैं पासेस। तो अब वो कौन कौन से पासेस हैं? बारालपचाला एंड शिपकीला इन हिमाचल प्रदेश, यानी ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और जोजिला पासेस कहाँ पर है, कश्मीर में। और नाथुला सिक्किम में, बोमदीला अरुणाचल प्रदेश में। फ्यू ऑफ द फेमस पासेस इन हिमालयस। वर्ड ला मीन पास इन चाइनीज लैंग्वेज, यानी ला का मीन ये एक चाइनीज मीन है। वर्ड ला मीन अ पास इन चाइनीज लैंग्वेज, मतलब ला किसको बोलते हैं, ऐसे जिसमें ये बोला जोजिला, नाथुला, बोमदीला, तो ला का मतलब पासेस होता है। एंड पासेस मीन द वे बिटवीन द माउंटेन विच हेल्प द क्रॉस द माउंटेन। मतलब एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है और वो पहाड़ों को क्रॉस करने के काम में आता है। तो ला जो है वो चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज में मतलब ला का जो मतलब होता है वो पासेस होता है। ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासेस। दिस इज द पिक्चर ऑफ पास एंड दिस इज द वे दैट फाउंड बिटवीन द माउंटेन that help to cross the mountain, that is known as pass। यानी ये वो रास्ता है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है और एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर क्रॉस करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। एंड द थर्ड इज लोअर हिमालयस, हिमाचल रेंज। द लोअर हिमालयस अबाउट द 50 किलोमीटर वाइड lie to the south of greater Himalayas. These ranges are also known as Himachal. The average height of these ranges in 30, 100 and 5000 meter. These ranges are covered with thick forest of deodar and pine. On the lower slopes of these hills, several hill stations are located. These hill stations have a cool and pleasant climate. Therefore, the hill station attract the tourists from the plains during the summer season. अब जो उसकी जो एक नीचे की जो एक रेंज आती है उसको हम बोलते हैं हिमाचल। ये जो रेंज थी, ये रेंज थी हमारे
हिमालयस, हिमदारी। अब हम इसके नीचे की रेंज को हम देखते हैं, वो कहलाती है हिमाचल। अब यहाँ क्या है, यहाँ के जो एक माउंटेन होते हैं, यहाँ के जो एक ये माउंटेन है, यहाँ की जो एक हाइट है वो 1300 मीटर टू 500 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 300 मीटर जितने लंबे भी पहाड़ यहाँ हो सकते हैं, और 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर की रेंज तक के ऊंचे यहाँ पर पहाड़ मिल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हिमालयस, द हिमदारी, तो यहाँ के जो पहाड़ थे वो 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर लंबे हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे कितनी हाइट है, द एवरेज हाइट ऑफ दीज रेंजेस इज 1300 एंड 5000 मीटर, और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 50, मतलब जो इसकी एक चौड़ान है वो कितनी लेके जा रहा है, ये 50 किलोमीटर तक जो उसका एरिया है वो एक तरीके से वो चौड़ा है, ये ज्यादा ब्रॉड है। दीज रेंजेस आर कवर्ड These ranges are covered with thick forest of देवदार एंड पाइन, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो देवदार और पाइन के पेड़ यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। ऑन द लोअर स्लोप दीज हिल्स सेवरल हिल स्टेशन, और यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुल्लू है, केदारनाथ, कैलाश, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, शिमला, ये सब हिल स्टेशन आपको इन जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटर हिमालयस। द आउटर हिमालयस आर फेमस एज द शिवालिक रेंजेस। द शिवालिक रेंज वेरियस टू 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। आउटर हिमालयस को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसको शिवालिक के नाम। सो इन विथ एंड कंसिस्ट ऑफ लो लाइंग हिल्स लेस देन 1300 किलोमीटर, यानी 1300 मीटर, सॉरी 1300 मीटर। ये जो इसकी एक विथ है, इसकी जो चौड़ान है वो 1300 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 300 मीटर तक की इसकी एक चौड़ान है। इतने चौड़े यहाँ के जो एक ये जो माउंटेन रेंज को मिलेगी। द स्लोप्स ऑफ दीज हिल्स आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट। दीज हिल्स आर फॉर्म फॉर द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल विच हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द रेन। और ये जो एरिया है, जो शिवालिक का जो एक एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट मिलेंगे और काफ़ी हरा भरा एरिया मिलेगा। इन बिटवीन द शिवालिक रेंज द लोअर हिमालयस देयर द लाइक्स ऑफ एक्सटेंसिव वैली, द वैलीज ऑफ देहरादून एंड काठमांडू। और इसी एरिया के अंदर आपको डून्स यानी कि देहरादून और काठमांडू जैसी एक वैली भी दिखाई देगी। मतलब ये देहरादून का एरिया हो गया, और ये जो एरिया देखा जाए तो ये नेपाल का एरिया हो गया, तो ये काठमांडू हो गया, है ना। और इसको द ईस्टर्न ब्रांचेस, और हम इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं ईस्टर्न ब्रांचेस, यानी ये हमारा वेस्ट साइड हो गया, ये नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है, यहाँ की जो रेंजेस है ना, यहाँ की जो रेंज को हम बोलते हैं वो ईस्टर्न हिमालयस बोलते हैं। ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ द हिमालयस इंक्लूड द हिल्स सच एज गारो, खासी, जैंतिया, द हिल्स लोकेटेड इन मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक पटकई। The Naga, Lushai, Mizo also from the part of Himalaya range. These hills are not very high. However, these are the thickly forested. अब जब ईस्टर्न जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घना जंगल मिलता है। इन जो यहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ की लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है जंगल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से हिल होते हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये जो एरिया है, अगर हम बात करते हैं इसकी, ये इस रेंज की जो हम बात करते हैं, मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ कौन कौन से एक छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे, गारो, खासी, जैंतिया एंड द लोकेटेड इन मेघालय। इस एरिया के अंदर मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया है। और द मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक अ पटकई, नागा, लूशाई, मीजो ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज। दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई, दीज आर द थिकली फॉरेस्ट हिल्स। तो हमने ये जो होता है, जो हायर जो हिमालय है, जो सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं, है ना, जो अगर हम बात करते हैं हिमदारी की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, है ना, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऑल द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड ऑन द हिमदारी। और जो इनकी एक लेंथ है वो 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक के लंबे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहीं पर ही मिलेंगे। और फिर यहाँ पे एक पासेस है जो द वे बिटवीन द माउंटेन्स आर शिपकीला, नाथुला, बारालपचा, जोजिला, बोमजिला, ये सब यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और लोअर हिमालय में क्या है, 1300 टू 5000 मीटर तक यहाँ की एक रेंजेस हो जाएगी। और यहाँ की जो एक वाइड है वो 50 किलोमीटर चौड़े हैं यहाँ के जो पहाड़ हैं। अब आउटर हिमालयस क्या है, ये 10 टू 50 किलोमीटर्स जो है वो वही इनकी जो चौड़ान होती है। और उसके बाद 1300 मीटर्स जो है इनकी हाइट होती है। और यहाँ बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, गारो, खासी, जैंतिया और पटकई, नागा, लूशाई और मीजो। आई होप
you like this video, we will upload some more topics of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.